व्यूअर्स, मैं हूं सोफिया मिर्ज़ा। समा के मेहमान में आज मैं मौजूद हूं सेक्रेटरेट 90 हल्का 246 NA, कराची का वो हल्का जो आपने देखा जहां पे धुआंधार किस्म का इलेक्शन हुआ। PTI और MQM और जमात इस्लामी ने हिस्सा लिया और MQM जीती। कंवर नवीद साहब MQM के, उन्होंने कामयाबी हासिल की। हमने सोचा कि उन्हें समा के मेहमान बनाया जाए। सो हमारे समा के मेहमान हैं कंवर नवीद साहब। उनकी फैमिली लाइफ क्या है, जीतने के बाद क्या लाइफ है, वो देखते हैं। आइए उनके घर चलते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से। प्लेजर मीटिंग यू। अच्छा जी, कंवर साहब, बहुत 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 दिली मुबारक फॉर ग्रेट विन। एक कांटेदार धुआंधार मुकाबला था। व्हाट डू यू से अबाउट इट? नहीं, धुआंधार जो था सिर्फ मीडिया में था, वैसे तो एकतरफा ही था और आपने रिजल्ट भी देखा। तो कैसा लगा आपको कि एक MQM एक ऐसी जमात जो बहुत अरसे से बिला मुकाबला आती रही है, और फिर एक ऐसा वक्त था कि लोग कहते थे यहाँ पे कोई भी खम्बा खड़ा कर दे जी MQM जीत जाएगी, तो ये क्या मंतक क्या थी? नहीं, इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि लोग जो है वो एक तो ट्रस्ट करते हैं MQM के लीडर अल्ताफ़ भाई पर ना, और दूसरा वो बिलीव करते हैं MQM का जो मैनिफेस्टो है, MQM का जो मंशूर है, MQM की जो फ़िलासफ़ी है। तो इस वजह से उनके लिए ये मैटर नहीं होता है कि नुमाइंदा कौन है। वो इन दो चीज़ों को देखते हैं कि अल्ताफ़ भाई का नामज़द करता है और वो लोग वोट डाल देते हैं। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ और लोगों ने। आप कह रहे हैं कि अल्ताफ़ भाई की वजह से वोट आए, तो फिर जो शख्सियात कंवर नवीद हैं या फ़ारूक सत्तार साहब हैं या सबज़वारी साहब हैं, वो सिर्फ वोट आते तो MQM की वजह से आते हैं? हाँ, बुनियादी तौर पर उन तमाम लोगों की जो MQM की जो अदर लीडरशिप है, ये तमाम के तमाम लोग रहनुमा जो हैं, तो ये तमाम के तमाम MQM की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं और लोग उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बिलीव जो है वो अल्ताफ़ भाई पर करते हैं। सही। तो मिसेस के बारे में बताइए, मुलाकात कहाँ हुई? लव मैरिज थी, अरेंज थी? कुछ थोड़ा सा पुराने वक्तों में थोड़ा पुराने पीछे ले जाए। बड़ा नाखुशगवार। अरे ये मेरी सगी चचाजाद हैं। अच्छा। तो बस ये घर वालों में तय हो गया, और जब मुझे पहली दफ़ा मेरी बहन ने कहा कि भाई हमने अब मेरी मिसेस के लिए, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई एक ऐसी लड़की कि जिसके मेरे जहन में हमेशा से एक छोटी बहन का तस्वीर हो। ये बड़ा कज़न्स भी होता है। हाँ, तो ये कि बड़ा वो था, लेकिन ये कि असल में ये फैसला मेरी मदर का, तो जो मेरी मदर की बात होती थी वो उर्फ़ आखिरी होती थी। अच्छा, आप बताइए कि आपने भी क्या ऐसा ही सोचा हुआ था कि बड़े भैया हैं, या फिर आप थोड़ा सा सोचती थी? हाँ, नहीं तो जहन में था ही नहीं ना, कभी भी नहीं था। अच्छा। हाँ। कभी क्रश भी नहीं था? कज़न्स भी होता है वैसे, आपस की बात है कि बड़े होते हैं ना तो उन पे क्रश हो जाता है, वाओ ही इज हैंडसम एंड ऑल। नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ था ही नहीं, ऐसे ही हुआ बस। वो जब ये सारी बातें शुरू हुई शादी की, तो उससे पहले कोई जहन में कुछ भी नहीं था। तो आपको कैसा लगा? थोड़ा वो जो फाइनल होने में, एंगेजमेंट से शादी तक का जो टाइम होता है, बस उसमें जो मेंटली प्रिपेयर हो गए तो हो गए। अच्छा, बस, और कुछ पहले कुछ भी नहीं था। कभी झगड़ा वगैरह छोटा मोटा हो जाता है कि चपकलिश जिसे कहते हैं, तो क्या कभी किन मामलात में आप मोस्टली इनसे कहती हैं, क्या ऐसा मामला होता है जब थोड़ा सा आप हो जाती हैं कि नहीं ये बात सही नहीं है, या झगड़ा छोटा मोटा हो जाता है, नाराज़गी हो जाती है? नाराज़गी का ये होता है कि इनकी मर्जी के खिलाफ अगर हो जाए तो इनका फिर मूड ऑफ हो जाता है। अच्छा, क्या? हाँ, तो किसी भी बात पे। इतनी प्यारी चांद सी दुल्हन, क्या मुँह दिखाई दी? बस मुँह दिखाई के लिए मैंने इनको एक साइड दिया था। वो भी मेरी, चूँकि उस वक्त मेरी मदर बहुत बीमार हो गई थी, कौमे में थी वो, तो हम 4 भाई हैं, एक बहन है हमारी। तो बहन 3 भाइयों से छोटी हैं, मुझसे बड़ी हैं। तो उन्होंने एक वो किया था, सेलेक्ट किया था एक सेट कि बोला कि ये दे देना, तो वो मैंने उनको दे दिया था।
अच्छा, तो- नेकलेस ओके जी। सही। तो आपको खाने में क्या पसंद है, क्या खाते हैं पसंदीदगी से? बहुत सारी चीज़ें पसंद है, उसका आपको अंदाज़ा मेरी सेहत से हो जाएगा। नहीं, सेहत भी वो बिल्कुल ठीक है, इतनी बड़ी सेहत नहीं है जी। कि मैं अंदाज़ा करूं कि सिरिपाए हैं, निहारियाँ हैं, क्या बताइए। नहीं, काफ़ी चीज़ें पसंद है, कुछ गोश्त की काफ़ी चीज़ें पसंद है, मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आप क्या Chinese शौक से बनाती हैं, क्या? सबसे पकवान पहले तो क्या होता घर के जो पाकिस्तानी जो डिशेस हैं कॉमन, जब वो सीखी उसके साथ चाइनीज़ पहले सीखा था शादी से पहले। हाँ अंदाज़ा हो गया था इन्हें पसंद है। हाँ, वो बाद में हुआ, थोड़ा पहले सीखना शुरू कर दिया था, शादी का तो बाद में हुआ। सही। तो शॉपिंग वगैरह के मामले में आप खुद शॉपिंग करते हैं या बेगम होती हैं आपके लिए शॉपिंग करती हैं, या दोनों इकट्ठे सोच विचार करके कि भी ये कर ले? शॉपिंग मतलब मेरा जो टेम्परामेंट है वो बहुत कम है, अच्छा। तो मैं इनके साथ जाता नहीं हूँ। हाँ, असल में ये अपना ये 20-20 दुकानों में जाएंगी, सर्वे करेंगी, फिर वो ख़रीदेंगी। सिलेक्टिव है तो ना। मैं एक दफ़ा गया, बस फिर मैंने तौबा कर ली। उसके बाद फिर ये अपनी मदर के साथ जाती हैं। प्यारे से इनके बड़े बेटे हैं, आइए इधर जरा आपसे गप्पे करें हम। अच्छा मुस्तफा, व्हाट क्लास आर यू स्टडीइंग? 7th। ओके, तो बाबा के साथ कितनी अटैचमेंट है, या मामा के साथ ज़्यादा या बाबा के साथ? दोनों के साथ? सच सच बता दो। तो फिर बाबा के साथ अगर आप, जैसे आप देखते हो पॉलिटिशियन है, तो आप जाते हो उनके साथ? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पायलट। वाओ। और सियासतदान नहीं बनना? अच्छा, चले जी अभी नाश्ते की टेबल पे चलते हैं। पहले हम 90 चलेंगे यहाँ से। जी, अभी हम जाएंगे यहाँ से 90 और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि काम कैसे होता है वहाँ पे, और वर्कर्स बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, और कमर नवीद साहब वहाँ बैठ के क्या मीटिंग करते हैं। आइए। कमर साहब, ये 90 को नो-गो एरिया कहा जाता है, सच है ये? देखिए, एक चूँकि एमक्यूएम जो है वो गरीब मुतवसत तबके की जमात है, तो पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है या जो ब्यूरोक्रेसी है, जो चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, चूँकि इन्हें ही आइंदा सियासत में आना है, तो इनको बहुत पहले से उनके कॉन्शियस में, उनके जहन में ये बात है कि एमक्यूएम जो लोअर मिडिल क्लास के लोगों की बात करती है, अगर इसका मैसेज आम हो जाता है तो पूरे पाकिस्तान में गरीब लोग उठ खड़े होंगे, तो फिर ये जो एलीट क्लास है इसे तो कोई इलेक्ट नहीं करेगा। तो वेरी फर्स्ट डे से ही एमक्यूएम के ख़िलाफ़ इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन आप वहाँ पर जब फिज़िकली जाएंगी, या जो आपके यहाँ पर मीडिया के दोस्त हैं कराची के, वो आपको ये बताएंगे कि कितना वहाँ पर लोगों का आना जाना है। और जब ये पूरा इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, जिना ग्राउंड जहाँ पर मेरा अपना मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस था, वहाँ पर रोज़ाना कितने हज़ार लोग रोज़ाना आते थे। ठीक है, आप सही कहते हैं, लेकिन कमर साहब, जो सौलत मिर्ज़ा की वीडियो, उसके बाद कनेक्शन था एमक्यूएम का, यूज्ड टू वर्क फॉर एमक्यूएम, लेटर ऑन कनेक्टेड तो रहे ना वो। ठीक है, मेरी बात सुना, सौलत मिर्ज़ा एमक्यूएम के कारकुन रहे हैं ना, इस बात से तो एमक्यूएम ने कभी भी वो नहीं किया। और आप देखें, सौलत मिर्ज़ा गिरफ़्तार हुए 1998 में,
उनको 1999 में सजाए मौत हो गई ATC से। जब आप खुद बेहतर तौर पर इस बात का यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि जब केस चलता है तो तमाम गवाहियाँ होती हैं, उस पर सारी गवाहियाँ हो गई। आज 1998 को गुजरे हुए 17 साल हो गए, 17 साल बाद, और जब वो उनको चंद घंटे बाद मौत की सज़ा दी जानी थी तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया। ये क्या, आप क्या समझते हैं? और इसका कोई कानूनी प्रोविज़न भी नहीं था, वो स्टेटमेंट हो भी गया। और जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने आज तक में किसी की सज़ा को सस्पेंड नहीं किया, डिले नहीं किया, उनकी सज़ा भी सस्पेंड कर दी। ठीक है ना, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसी मशीनरी है। अब देखें, एक आदमी जिसकी मौत में चंद घंटे बाकी हैं, उसे कौन सा बयान नहीं दिलवाया जा सकता। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन साहब लीडर हैं आपके, और एक लीडर जो मुल्क में होता है तब भी उसकी जो पार्टी के रहनुमा होते हैं उनसे खाइफ हो जाते हैं, या थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैल जाती हैं। लेकिन माशाल्लाह अल्ताफ़ हुसैन साहब अरसे से बाहर हैं और आप लोग मुनज़्ज़म टीम पार्टी बने हुए हैं। अल्ताफ़ भाई एक लीडर ही नहीं, टीचर हैं, टीचर भी है ना। तो वो अपने लोगों को सिखाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बुरी बात है। आप MQM के बहुत सारे लोगों से मिली होंगी, आपको कभी कोई बदतमीज़ की कैटेगरी में कोई भी नहीं मिला होगा ना। तो ये तमाम उस ट्रेनिंग का नतीजा है कि भाई। और दूसरी जो वजह है, रेबल्स भी तो होते हैं ना, बागी हो जाते हैं। और कुछ जो दूसरी वजह है वो ये है कि हम MQM के लोग जो है और MQM के फॉलोवर सपोर्टर जो हैं वो अल्ताफ़ भाई को टूट कर चाहते हैं। अच्छा, आपको गज़ल सुनना अच्छा लगता है? अब मैं गज़ल मेरे उस पर कभी कभी मैं सुन लेता हूँ गज़लें, और मौसीकी में मुझे गज़लें ही पसंद है या कुछ पुराने गाने पसंद हैं। अच्छा, तो कौन से गाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है जो कभी आप गुनगुना भी लेते हैं, मूड में हो? मुझे गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं। मेहदी हसन की ने बहुत अच्छी अच्छी गज़लें गाई हैं, जगजीत सिंह ने बहुत अच्छी अच्छी गज़लें गाई हैं। कौन सी गज़ल आप जो है जो आपको बहुत पसंद है, आपको अच्छी लगती है, आप गुनगुनाते हैं? आज हमारे लिए 2 लाइनें गुनगुना दें प्लीज़। मोहम्मद रफ़ी की एक गज़ल है, एक लहर सी उठी है अभी, वाह। उसका एक शेर है बड़ा खूबसूरत सा कि शोर बरपा है खानाए दिल में, जैसे कोई दीवार सी गिरी है अभी। सो हम आ चुके हैं यहाँ पे MQM के 90 सेक्रेटरीट में, और यहाँ पे तो कहा जाता है ये नो गो एरिया है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। क्या हमारे आने के लिए पासेस बने थे यहाँ? अब आप देख लें, यही वो डिसइंफॉर्मेशन है जो MQM के ख़िलाफ़ फैलाई जाती है, ताकि MQM पंजाब समेत पाकिस्तान के दीगर इलाक़ों में और दीगर हिस्सों में पेनिट्रेट ना कर सके। ये हमारा ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है, ये अल्ताफ़ भाई के जाने के बाद बनाया गया है। अच्छा, जो MQM का जो 90 है, वो जो अल्ताफ़ भाई की रहाइश है, वो हमारे पास सिंबॉलिक है कि वहाँ पर हम जो हमारे डिग्निफाइड मेहमान होते आते हैं उनको हम वहाँ पर रिसीव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मीटिंग होती है या अब माशाल्लाह MNA बन गए हैं तो इस पर कोई डिस्कशन होगी? ये हमारे बुनियादी तौर पर तो राब्ता कमेटी के ड्राइंग रूम है, जहाँ पर हम मेहमानों से मिलते हैं। अगर ज़्यादा मेहमान होते हैं तो ये स्लाइडिंग लगा हुआ है, इसको हम खोल देते हैं। अच्छा, नबील गबूल साहब ने MQM क्यों छोड़ी? नबील गबूल साहब ने, एक तो नबील गबूल साहब को MQM ने बहुत ऑनर दिया, बहुत इज़्ज़त दी कि भाई वो बलोच फैमिली से ताल्लुक़ है, उन्होंने MQM ज्वाइन की थी। इस हल्के से उनको MQM ने MNA बनाया, NA 246 से। अच्छा, लेकिन मैंने आपको कहा कि अभी आप मेरे साथ चलेंगी तो आप मेरे हल्के में देखिएगा, हमारे जो अवामी नुमाइंदे होते हैं हफ्ते में 6 दिन अपने लोगों के पास बैठते हैं। अच्छा। और उनके मसाइल हल करते हैं। लोगों को, लोग देखते हैं कि भैया हमारे काम में लगे हुए। नबील गबूल साहब यहाँ पर बने, एक दिन नहीं आए वो,
जब से वो इलेक्ट हुए थे। जहाँ उनको राब्ता कमेटी ने मुताबिक बार समझाया। उनकी फैमिली रहती थी इस्लामाबाद में। अच्छा, जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब भी कभी कभार काफ़ी बातचीत जब MQM के हवाले से करते हैं तो वो नबील कबूल साहब वाले इल्ज़ाम दोहरा रहे होते हैं। देखिए, लोग जो है वो MQM को सुनना चाहते हैं। अच्छा, लोगों का जो पाकिस्तान के आम लोग हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे कि जो ये समझते हैं वो कोई भी बात कर लें, इवन ये मीडिया के चैनल भी कि अगर हम कोई भी बात करेंगे तो चैनल क्या समझते हैं कि वो रेटिंग नहीं बनेगी। अच्छा। और MQM को ज़रा हम वो करेंगे तो लोग मुतवज्जह हो जाएंगे। जी, अब हम लियाकताबाद जाएंगे, वहाँ पे विज़िट करेंगे, मिलेंगे अपने उन वोटर्स को और शोहदा को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और वोट दिए और कामयाबी मिली। उससे पहले मैं आपको अपने शोहदा की यादगार पे लेके चलूँगा जी। और आपको शोहदा का कब्रिस्तान लेकर चलूँगा। एक आध मैं अपने शोबे का विज़िट कराऊँगा, क्योंकि आप इलेक्शन से रिलेटेड है, आपको मैं इलेक्शन सेल दिखाता हूँ। उसके बाद चलते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर आउटडोर करते हैं। ठीक है जी, चलो। इस वक्त अवामी शिकायत सेल में जा रहे हैं कंवर नवीर साहब, लोगों के प्रॉब्लम सुन रहे हैं। आइए आप भी देखिए। मैं खुद हर गली में जा रहा हूँ। कल मैं इसमें सारे इलाके में गया था, हर जगह लोग, तो ये तमाम मेरे पास शिकायत जमा हो जाती हैं। तो मैं फिर तो फिर मैं इंशाल्लाह इनको वाटर बोर्ड वालों को बुलाऊँगा, उन लोगों से करके तो मैं करता हूँ। दूसरा ये बता दीजिए कि आपकी गली जो है वो क्या कहलाती है? अच्छा कंवर साहब, इनका बेसिक मसला क्या है? क्या इनका सबसे बड़ा देखें कराची का, जो मैं आपको बता रहा था, इस वक्त पूरे कराची में पानी का इतना बड़ा बहरान है कि जिसका कोई हद्दो हिसाब नहीं है पूरे कराची में। वो मैं आपको बता रहा था कि MQM ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था K3, जो 10 करोड़ गैलन कराची में पानी लेकर आता, और K4 शुरू करवा रही थी जो कि 26 करोड़ गैलन पानी कराची में लेकर आता है। एक आदमी की जो ज़रूरत होती है 24 घंटे का जो एवरेज होता है वो 12 गैलन होता है। अब 26 करोड़ का गैलन का मतलब इतना बड़ा पानी का वो था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि इन हुकूमतों ने, क्यों कराची के लोगों को तो इंसान समझते नहीं हैं, तो नहीं दिया पैसा उसको। अगर दे देते तो कंप्लीट हो जाता। अब ये है कि इसके लिए जब शोर मचाया है तो पैसा रखा है नवाज शरीफ साहब ने थोड़ा। आप ये देखिए कि ये आप पूरे हमारे ऑफिस में या जो भी ऑफिस जाएंगे वहाँ पे अल्ताफ़ भाई ने कब कहा था, 2 जनवरी 1905 को, अब 2005 को, कि ताकत को खुदा का अतिया समझो मगर इस ताकत को हासिल करके ख़ुद को खुदा ना समझो। ये सारी तस्वीर इन इस वक्त में ये जो पिक्चर्स हैं, क्या उस वक्त भी आप साथ थे 1978 के बाद? मैं आया हूँ 81 की लास्ट में। ये अल्ताफ़ भाई बैठे हुए हैं, ये उसकी शायद बस में सफ़र कर रहे हैं ना। हाँ, ये जब APMSO का क़याम अमल में आया था। अच्छा, तो ये आपने फिर 81 में ज्वाइन किया? हाँ। तो कैसी आपको ये आसिफ जरदारी साहब में पहचान में आ रहे हैं आपको? जवानी तो फिर दीवानी होती है वली ना? खान साहब हैं। अच्छा, सही। अच्छा, नहीं, क्या इम्प्रेशन क्या था आप कि अल्ताफ़ हुसैन साहब आए हैं मोटर बाइक पे, कोई बहुत बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, तो आपको कैसी? हमारे यहाँ अब भी ये पसंद किया जाता है, अगर मैं कहीं पर मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाऊँगा ना तो हमारे वोटर को अच्छा लगेगा। अगर मैं कहीं मोटरसाइकिल पर बैठकर अगर अपने किसी हल्के में जाऊँगा तो हमारे वोटर्स को अच्छा लगेगा। कल मैं अपनी फैमिली को लेकर शॉपिंग करने के लिए गया हुआ था। अच्छा। तो मैंने भी शॉपर उठाया हुआ था, मेरी वजह साथ थी। अच्छा। तो मुझे बहुत सारे लोग, हालांकि वो हमारा एरिया नहीं था जी, बट सेंट्रल सिटी था, यहाँ से काफ़ी दूर था, लेकिन वहाँ पे हमें लोग मिल गए
तो उन्होंने हमें ये कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि भी आप भी हमारी तरह से बेगम की शॉप पर उठा के जा रहे हैं। हाँ, इसलिए हमारा नेचर ऐसी है कि हम इसको हमारे लोग पसंद करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ कर जाते हैं तो पसंद नहीं करते हैं, तो इसका तो फ़र्क आ गया ना लोगों में। अब राब्ता कमेटी है, वहाँ चलते हैं, आइए। ये राब्ता कमेटी है हमारी, अस्सलाम वालेकुम। ये हैदर रिजवी भाई हमारे राब्ता कमेटी के मेंबर, फ़रोज़ नसीम भाई हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब का, खालिद मकबूल भाई हैं हमारे, खबर मंसूर भाई हैं, ये सब हमारे राब्ता कमेटी के मेम्बरान हैं। और यहाँ से ये फ़ोन है जिस पर हमारा दिन में कई मरतबा अल्ताफ़ भाई से कम्युनिकेशन होता है। वाह 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 जी, खालिद साहब को कौन नहीं जाता। डॉक्टर खालिद साहब, आप कुछ बताइए कि अभी इलेक्शन जीते हैं, एज शख्सियत कैसे है कमर नवीद साहब? बड़े डिटर्मिनेशन है इनमें और बहुत ही छोटी उम्र से इनके में साथ हैं हमारे साथ। 1990 में हम दोनों MNA थे पहली दफ़ा, फिर हैदराबाद के मेयर भी रहे। आप हैदराबाद जाके देखें तो आपको इनके कारनामे वहाँ ज़रूर नज़र आएंगे। सही। फ़रोज़ नसीम साहब कौन नहीं जानता है इन्हें, और महारत है लॉ में, हमेशा आप अच्छे अच्छे लॉ के पॉइंट्स बताते हैं। कमर नवीद साहब के बारे में बताइए। इनके दिल में जो अल्ताफ़ भाई का बुनियादी पैगाम है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम को किस तरह एम्पावर करना है, तो उसके लिए ये हर तरह कोशिश करते रहे हैं। हैदराबाद में इनको मौका मिला, इन्होंने वो करके दिखाया। अच्छा, कमर मंसूर साहब मौजूद है। सर, आप बताइए कमर नवीद साहब के बारे में, शख्सियत के बारे में, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पर्सन कैसे हैं आपकी नज़र में? देखिए, MQM के अंदर तो अगर किसी की शख्सियत है तो वो तो सिर्फ अल्ताफ़ भाई की शख्सियत है, और तमाम के तमाम लोग जो है, बाकी तमाम लोग कारकुन हैं, और कमर नवीद बहुत अच्छे कारकुन हैं, पार्टी में बड़े ओहदों पर रहे हैं, हमेशा कायदे तहरीक के पुरएतमाद साथी हैं, बासलाहियत हैं। हैदराबाद को इन्होंने निखार दिया। तमाम लोग अपने सियासी इख्तलाफात के बावजूद हैदराबाद को आज भी कमर नवीद जमील के नाम से याद करते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी लाइब्रेरी है जी, जो तमाम हमारे साथी यहाँ पे बैठ के मुताला करते हैं। ये हमारी इलेक्शन सेल है। पूरे पाकिस्तान में जो हमारे इलेक्शन MQM लड़ती है तो वो इस ऑफिस से लड़ाए जाते हैं। शाहिद लतीफ़ भाई इंचार्ज हैं इसके, और ये तौसीफ़ खान भाई हैं, ये 246 जो मेरा इलेक्शन लड़ा गया उसको ये वो कर रहे थे, सुपरवाइज़ कर रहे थे, ये पूरे उसके इंचार्ज थे। मैं इसका राब्ता कमेटी की तरफ से निगरान हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं इसलिए आपको दिखाने के लिए लेकर आया। सही सही। ये हमारे बहुत ही एनर्जेटिक सारे बहुत सीनियर साथी हैं। अच्छा, ये लाइब्रेरी सबसे, यानी यहाँ पे आपके जितने भी MNA MPs मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो यहीं पे आते हैं, यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं जब कभी टाइम मिलता है? नहीं, पढ़ने से मुराद ये कि उन्हें अब कोई भी रेफरेंस चाहिए तो यहाँ पर उनके पास अवेलेबल है। अच्छा, वो यहाँ पर बता देते हैं, तो ये लोग अगर कोई नेट से निकाल कर वो तमाम करके उनको प्रोवाइड कर देते हैं तमाम, ताकि ये तो क्योंकि ये तमाम एक टीम वर्किंग होती है ना। ये हमारा अक़लियती विंग है जी, अस्सलाम वालेकुम, जो कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी नवीद मलिक हैं, ये हमारे क्रिश्चियन साथी हैं। यहाँ पे हमारे सिख साथी भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तमाम मज़हब से हैं ये अक़लियती अमूर का। अच्छा, आप क्या यहाँ पे अक्सर व बेशतर आते रहते हैं? हाँ, आते रहते हैं, हमारे रोज़ाना लोग आते हैं हमारे। अच्छा, रोज़ाना? जी, अस्सलाम वालेकुम।
ठीक है, खैरियत से? ये अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे सब MQM के जो ये सारे शहदा हैं, ये सब MQM, ये सारे पूरा कब्रिस्तान शहदा कब्रिस्तान, ये सब MQM की शहीद। अच्छा जी, लियाकताबाद में आप जो जाएंगे, अपने हल्के के लोगों से मुलाकात करेंगे, वहाँ पे उनके मसाइल जो हैं, आपको क्या लगता है कि जब आप मसाइल सुनेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो आपकी रेंज से बाहर हैं, तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या दो किस्म के मसाइल होते हैं। एक होते हैं फौरी हल तलब जी, वो तो हो जाते हैं, जिस तरह किसी का पुलिस तंग कर रही है या किसी का कोई और मसला है या बल्दियात से मुतालिक बस। कुछ होते हैं जो फौरी हल तलब नहीं होते हैं, वो जिसको प्लानिंग चाहिए, जिसको मनसूबबंदी चाहिए, जिसको रिसोर्सेज चाहिए, बहरहाल उसको हम अपने प्लानिंग में शामिल रखते हैं। फिर उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको हम अपनी कोशिशों से उसके लिए फ़ंड लेकर आएँ, वफाक से लेकर आएँ, सूबे से लेकर आएँ और उन मसाइल को हल करें। सही। लोगों को कन्वेंस करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, चूँकि अब मैं कामयाब हो गया हूँ और लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है, MQM का मान रखा है, अल्ताफ़ भाई का मान रखा है, तो मेरी अब ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर इलाके में जा रहा हूँ लोगों से मिलने के लिए। रोज़ाना जाता हूँ मैं। अच्छा, ये जो है यहाँ पे आपके जो कोई कारकुन शहीद है उनका घर है, तो अब चूँकि अब कामयाबी के बाद हम तो ये कहते हैं कि हमारी कामयाबियाँ शहदा की कुर्बानी का मरहून मिन्नत हैं, तो अब हम उनके पास आए हैं उनके मिलने के लिए। अब मसला है हमारे जो 3 बहू हैं हमारे साथ। अब ये बताएं, छोटा सा घर है, हम कहाँ जाएंगे? मैं करता हूँ बस यही फिराट हो जाए हम बस। मैं करता हूँ। एक घर नहीं है, बस सारी बहू में दर बदर हो रही, कोई औरंग टाउन में, कोई कहीं पड़ी भी बहू है, सबकी एक बहू रहती है। बस ये फिलाट हो जाए ना, तो हम बना लेंगे दूसरी इसको थोड़ी बहुत। मैं कर हम फिलाट की कोशिश करते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हम कर देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पे अपने हलके में क्या काम करेंगे? पानी, फिर उसके बाद सड़कें? हर मसला ही है। जो मसाइल हैं यहाँ के, पानी के मसले हैं, तालीम के मसले हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के मसले हैं कि लोगों के मेयार। अब ये देखें, सब गरीब लोग हैं ना ये, तो इनको तो अब अमीर आदमी के लिए तो कोई मसला नहीं है। कराची में बड़े महंगे अस्पताल मौजूद हैं, और लेकिन अमीर आदमी तो जा सकता है, लेकिन गरीब आदमी कैसे जाए? तो उनके लिए तो बहरहाल हमें ही कोशिश करनी है। ये अपने वोटर से जो है उनसे मुलाकात करें, ये हलके के लोग हैं और वो अपने मसले बता रहे हैं कंवर नवीद साहब को। तहरीकी साथियों, मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप तमाम लोगों के पास आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आप सबने अल्ताफ़ भाई का मान रखा, MQM का मान रखा और मुझे बहैसियत अल्ताफ़ भाई के नुमाइंदे के नुमाइंदे के कामयाब करवाया। सेक्टर ऑफिस लियाकताबाद जी, है, जी। हम यहाँ पे आए हैं। आए बस। अब किस इलाके से आए? तो क्या मसला है पानी का? एक हफ्ते से मीठे पानी की तो वहाँ लाई नहीं है। बीच में डलवाई थी, कारकुनों की मेहनत से वो लगी थी, लेकिन उसमें पानी का प्रेशर फिर थोड़े दिन तक तो आया, उसके बाद वो भी खत्म हो गया। तो वो सारा पानी को कल आता है, लोग भर के लाते हैं दूर दूर से मीठा पानी पीने के लिए। इस वक्त हम जावेद निहारी जा रहे हैं
जो आप लोग इलेक्शन के दौरान NA 246 में सुना करते थे कि PTI निहारी के नादहिंदा हो गए, क्या कहा था आपने? तो वहीं पे शायद हम जा रहे हैं। क्या बिल्कुल चलिए, लेकिन तो इलेक्शन की बात थी, अब तो बात गई, अपना क्या कहते हैं, रात गई बात गई। हम आपको निहारी खिला देते हैं, चलिए चले। अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, अंग्रेज हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। मैं ठीक हूँ। अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, आप खरीज हैं? मैं निहारी यहाँ की खाऊंगी और देखूंगी क्या जादू है इस निहारी में। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे नारे लगा रहे हैं, जैसे कमर नवीद साहब आए। यह यहाँ की फेमस निहारी है और इमरान इस्माइल साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने खाई थी और फिर लाइक भी की थी और फिर आपने उनको नादे हिंदा भी करार दिया। तो आते हैं अक्सर बेशतर यहाँ निहारी खाने आप? मैं मिलने के लिए आता हूँ, अगर मैं सही निहारी से एहतियात करता हूँ, अच्छा, मिलने के लिए आता हूँ। अच्छा, आता हूँ तो लोग से एक करने वाला प्लेट से खा लेता हूँ। अभी मैं निहारी खा ली और बड़ा अच्छा लग रहा है। स्पेशली यहाँ पे जो लोग हैं, आपके फॉलोअर हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, एंड दे रियली लव यू। MQM से अल्ताफ भाई से तो पूरे कराची के लोग मोहब्बत करते हैं। आप जहाँ जाएंगी आपको यही मिलेगा और बड़ी उम्मीद करते हैं और दुआ है आपके लिए कि आप इनके लोगों के लिए बहुत कुछ करें, जो आपने उनके मसाइल सुने हैं और जो आपने उनसे वादे किए हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल करूँगा लोगों के मुश्किलात कम करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच कमर नवीद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। इट वॉज अ लवली डे, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से तशरीफ लेकर आई और आज सारा दिन हमारे साथ गुजारा। आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। कमर नवीद साहब के साथ मुलाकात की, हमने उनकी फैमिली से बात की, उनकी पर्सनल बातें की, उनके करियर के बारे में बातें की और फिर जीतने के बाद उनके हलके के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बहुत से वादे किए हैं अपने हलके के लोगों से। उम्मीद है और दुआ है कि वो तमाम वादे पूरे हों। रोशनियों के शहर कराची से मुझे सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।